आप सभी का सुरती एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी पे। तो दोस्तों, आपको सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी जो हैं, अगर प्रश्न के जो यहाँ पे आज प्रश्न होंगे उनके अगर उत्तरों के बारे में आपको पहले से ही पता है तो दोस्तों आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मैं जब भी सवाल पूछता हूँ उससे पहले ही आप बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लग पाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ध्यान देते हैं और कितना वो कंटिन्यू रहते हैं। तो 10 तक हमारे जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आज का जो प्रश्न है वो हमारा 11वां होने वाला है। तो आज का 11वां प्रश्न है कि आय की असमानता का मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, आय की समानता को मापा जा सकता है। जो हमारी आय होती है उसकी असमानता से मापा जा सकता है। और लॉरेंस वक्र से, ब गरीबी रेखा से, और इसमें से जो विकल्प हैं वो इसमें से जो 4 हैं उपेक्षा गरीबी से, और इसका है गिन्नी गुणांक से। तो आज का जो 11वां प्रश्न है वो है कि आय को असमानता को मापा जा सकता है लॉरेंस वक्र से, गिन्नी गुणांक से, और गरीबी रेखा से, और सापेक्षा गरीबी से, और इनमें से कोई एक, यानी जो आय की समानता को मापा जाता है वो है तीसरा नंबर प्रश्न, गरीबी रेखा के द्वारा हमारी आय को जो है जाना और मापा जाता है। अब इसमें दूसरा और सेक्शन आ जाता है इसी 11वें प्रश्न के अंदर, केवल, ब केवल, स केवल, और स केवल। तो इसमें स्लैश एल और वी, एल और आई वाई, और आल एल और वी। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न का पता है तो आप उत्तर मुझे दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। बहुआयामी गरीबी और अचूचक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 12 की बहुआयामी गरीबी संचुआक अवधारणा किस वर्ष और किस वर्ष में शुरू की गई थी। 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में, और द 2000 के अंदर। बहुआयामी गरीबी की अचूक अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2011 के अंदर बहुआयामी गरीबी की सूचक को अवधारणा को किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो 2011 के अंदर ये की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी को मापा है। निरपेक्ष गरीबी को मापा है। ब सापेक्ष गरीबी का माप है। सापेक्ष गरीबी का माप है। स लौकिक असमानता का माप है। द आर्थिक वृद्धि का माप है। जो गरीबी को है वो किस किस प्रकार से मापा जाता है कि प्रश्न नंबर 13 के अंदर है निरपेक्ष गरीबी का माप, सापेक्ष गरीबी का माप, और लौकिक असमानता का माप, और आर्थिक वृद्धि का माप। तो दोस्तों, हमारी जो गरीबी होती है वो अन्य अन्य प्रकार से जो है जाना जाता है, और उसकी जो उपेक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो उसे जो सही मूल्यांकन रूप से जो जाना जाता है तो उसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा निरपेक्ष गरीबी का माप है। और सापेक्ष गरीबी का माप है, लौकिक असमानता का माप है, और आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स असमानता का माप है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। कृषि भारत के कृषि और क्षेत्र में पाए जाने वाले
और कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? भारत कृषि में और कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स दृढ़क बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 14 में है कि भारत के कृषि क्षेत्र को पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स श्रेण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ब होगा। ऐच्छिक बेरोजगारी को भारत की कृषि के क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। आय की असमानता का मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, आय की समानता को मापा जा सकता है। जो हमारी आय होती है उसकी असमानता से मापा जा सकता है लॉरेंस वक्र से, ब गरीबी रेखा से, और इसमें से जो विकल्प हैं वो इसमें से जो 4 हैं उपेक्षा गरीबी से, और इसका है गिन्नी गुणांक से। तो आज का जो 11वां प्रश्न है वो है कि आय को असमानता को मापा जा सकता है लॉरेंस वक्र से, गिन्नी गुणांक से और गरीबी रेखा से और सापेक्षा गरीबी से, और इनमें से कोई एक, यानी जो आय की समानता को मापा जाता है वो है तीसरा नंबर प्रश्न। गरीबी रेखा के द्वारा हमारी आय को जो है जाना और मापा जाता है। अब इसमें दूसरा और सेक्शन आ जाता है इसी 11वें प्रश्न के अंदर केवल, ब केवल, स केवल और स केवल। तो इसमें स्लैश एल और वी, एल और आई वाई और आल एल और वी। दोस्तों अगर आपको प्रश्न का पता है तो आप उत्तर मुझे दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। बहुआयामी गरीबी और अछूछक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 12 की बहुआयामी गरीबी संचुआक अवधारणा किस वर्ष और किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में और द 2000 के अंदर। बहुआयामी गरीबी की अछूछक अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2011 के अंदर बहुआयामी गरीबी की सूचक को अवधारणा को किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2011 के अंदर ये की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा निरपेक्ष गरीबी को मापा है। निरपेक्ष गरीबी को मापा है। ब सापेक्ष गरीबी का माप है। सापेक्ष गरीबी का माप है। स लौकिक असमानता का माप है। द आर्थिक वृद्धि का माप है। जो गरीबी को है वो किस किस प्रकार से मापा जाता है कि प्रश्न नंबर 13 के अंदर है निरपेक्ष गरीबी का माप, सापेक्ष गरीबी का माप और लौकिक असमानता का माप और आर्थिक वृद्धि का माप। तो दोस्तों हमारी जो गरीबी होती है वो अन्य प्रकार से जो है जाना जाता है और उसकी जो उपेक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो उससे जो सही मूल्यांकन रूप से जो जाना जाता है तो उसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा निरपेक्ष गरीबी का माप है। और सापेक्ष गरीबी का माप है, लौकिक असमानता का माप है और आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स असमानता का माप है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। भारत के कृषि और क्षेत्र में पाए जाने वाले
और कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? भारत कृषि में और कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अ अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स दृढ़क बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 14 में है कि भारत के कृषि क्षेत्र को पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अ अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स श्रेण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ब होगा। ऐच्छिक बेरोजगारी को भारत की कृषि के क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। आय की असमानता का मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, आय की समानता को मापा जा सकता है। जो हमारी आय होती हैं उसकी असमानता से मापा जा सकता है अ लॉरेंस वक्र से, ब गरीबी रेखा से और इसमें से जो विकल्प हैं वो इसमें से जो 4 हैं उपेक्षा गरीबी से और इसका है गिन्नी गुणांक से। तो आज का जो 11वां प्रश्न है वो है कि आय को असमानता को मापा जा सकता है लॉरेंस वक्र से, गिन्नी गुणांक से और गरीबी रेखा से और सापेक्षा गरीबी से और इनमें से कोई एक, यानी जो आय की समानता को मापा जाता है वो है तीसरा नंबर प्रश्न, गरीबी रेखा के द्वारा हमारी आय को जो है जाना और मापा जाता है। अब इसमें दूसरा और सेक्शन आ जाता है इसी 11वें प्रश्न के अंदर केवल, ब केवल, स केवल और स केवल। तो इसमें स्लैश एल और वी, एल और आई वाई और आल एल और वी। दोस्तों अगर आपको प्रश्न का पता है तो आप उत्तर मुझे दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। बहुआयामी गरीबी और अचूचक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 12 की बहुआयामी गरीबी संचुआक अवधारणा किस वृक्ष और किस वर्ष में शुरू की गई थी? अ 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में और द 2000 के अंदर। बहुआयामी गरीबी की अचूक अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2011 के अंदर बहुआयामी गरीबी की सूचक को अवधारणा को किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2011 के अंदर ये की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी को मापा है, निरपेक्ष गरीबी को मापा है। ब सापेक्ष गरीबी का माप है, सापेक्ष गरीबी का माप है। स लौकिक असमानता का माप है। द आर्थिक वृद्धि का माप है। जो गरीबी को है वो किस किस प्रकार से मापा जाता है कि प्रश्न नंबर 13 के अंदर है निरपेक्ष गरीबी का माप, सापेक्ष गरीबी का माप और लौकिक असमानता का माप और आर्थिक वृद्धि का माप। तो दोस्तों हमारी जो गरीबी होती है वो अन्य अन्य प्रकार से जो है जाना जाता है और उसकी जो उपेक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो उससे जो सही मूल्यांकन रूप से जो जाना जाता है तो उसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा निरपेक्ष गरीबी का माप है। और सापेक्ष गरीबी का माप है, लौकिक असमानता का माप है और आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स असमानता का माप है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। कृषि भारत के कृषि और क्षेत्र में पाए जाने वाले, भारत के कृषि और क्षेत्र में पाए जाने वाले
और कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? भारत कृषि में और कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अ अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स दृढ़क बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 14 में है कि भारत के कृषि क्षेत्र को पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अ अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स श्रेण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ब होगा। ऐच्छिक बेरोजगारी को भारत की कृषि के क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। आय की असमानता का मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, आय की समानता को मापा जा सकता है। जो हमारी आय होती है उसकी असमानता से मापा जा सकता है अ लॉरेंस वक्र से, ब गरीबी रेखा से, और इसमें से जो विकल्प हैं वो इसमें से जो 4 हैं उपेक्षा गरीबी से, और इसका है गिन्नी गुणांक से। तो आज का जो 11वां प्रश्न है वो है कि आय को असमानता को मापा जा सकता है लॉरेंस वक्र से, गिन्नी गुणांक से और गरीबी रेखा से और सापेक्षा गरीबी से, और इनमें से कोई एक, यानी जो आय की समानता को मापा जाता है वो है तीसरा नंबर प्रश्न, गरीबी रेखा के द्वारा हमारी आय को जो है जाना और मापा जाता है। अब इसमें दूसरा और सेक्शन आ जाता है इसी 11वें प्रश्न के अंदर केवल, ब केवल, स केवल और स केवल। तो इसमें स्लैश एल और वी, एल और आई वाई और आल एल और वी। दोस्तों अगर आपको प्रश्न का पता है तो आप उत्तर मुझे दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। बहुआयामी गरीबी और अचूक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 12 की बहुआयामी गरीबी संचुआक अवधारणा किस वर्ष और किस वर्ष में शुरू की गई थी? अ 2011 में, ब 2010 में, स 2008 में और द 2000 के अंदर। बहुआयामी गरीबी की अचूक अवधारणा किस वर्ष के अंदर शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2011 के अंदर बहुआयामी गरीबी की सूचक को अवधारणा को किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2011 के अंदर ये की गई थी। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाते हैं। गरीबी रेखा अ निरपेक्ष गरीबी को मापा है। निरपेक्ष गरीबी को मापा है। ब सापेक्ष गरीबी का माप है। सापेक्ष गरीबी का माप है। स लौकिक असमानता का माप है। द आर्थिक वृद्धि का माप है। जो गरीबी को है वो किस किस प्रकार से मापा जाता है कि प्रश्न नंबर 13 के अंदर है निरपेक्ष गरीबी का माप, सापेक्ष गरीबी का माप और लौकिक असमानता का माप और आर्थिक वृद्धि का माप। तो दोस्तों हमारी जो गरीबी होती है वो अन्य प्रकार से जो है जाना जाता है और उसकी जो उपेक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो उससे जो सही मूल्यांकन रूप से जो जाना जाता है तो उसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा निरपेक्ष गरीबी का माप है। और सापेक्ष गरीबी का माप है, लौकिक असमानता का माप है और आर्थिक वृद्धि का माप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स असमानता का माप है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाते हैं। कृषि भारत के कृषि और क्षेत्र में पाए जाने वाले
और कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? भारत कृषि में और कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अ अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स दृढ़क बेरोजगारी, द मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 14 में है कि भारत के कृषि क्षेत्र को पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहते हैं अ अर्धक बेरोजगारी, ब इच्छुक बेरोजगारी, स श्रेण बेरोजगारी और द मौसमी बेरोजगारी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ब होगा। ऐच्छिक बेरोजगारी को भारत की कृषि के क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आए हैं तो हमारे इस सुरभि एजुकेशन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको दिन ब दिन ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको देखने को मिले सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों आप सभी को।